हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में। आज हम सब लोग क्लास 11th मैथ की जो प्रायिकता है उसी जो तीसरा पार्ट है उसी के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी तीसरे पार्ट में। और ये जो क्वेश्चन है ये हर्षरूप शर्मा के बुक से लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम हल कर चुके थे। अब 14 नंबर क्वेश्चन है। एक थैले में 4 पीले तथा 3 नीले कंचे हैं, ठीक है। यदि यादृच्छया मतलब बिना प्लानिंग के एक कंचा निकाला जाए तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए तथा निकाला गया कंचा नीले रंग का है। तो कंचे कौन कौन से रंग के हैं? 4 पीले हैं और 3 नीले हैं। तो पीले कंचे हैं, पीले कंचे कितने हैं? 4 हैं। पीला मतलब येलो। पहला है Y1 यानी येलो 1, दूसरा येलो 2, तीसरा येलो 3 और चौथा येलो 4, ठीक है। अब आगे 3 नीले हैं, 3 नीले कंचे। तो नीले कंचे के लिए हम क्या लिखेंगे? नीला यानी ब्लू। 1 B1 B2 B3, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैंपल स्पेस बनेगा Y1 Y2 Y3 Y4। ये पीले कंचे के लिए हुआ। नीले के लिए B1 B2 B3 हो जाएगा। ये बन गया इतना सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 गेंदें हो गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है ये सैंपल स्पेस इतने का हुआ। आगे कह रहा है यदि यादृच्छया एक कंचा निकाला जाए, इन 7 में से कोई एक कंचा निकाला जाता है, ठीक है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो एक कंचा कोई निकाला जाता है इसमें से, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। टोटल 7 कंचे हैं, उन 7 में से पहला पीला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, या पहला नीला हो सकता है, दूसरा वाला या तीसरा वाला। ये बना सैंपल स्पेस, ठीक है, यहाँ के लिए। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए तथा आगे क्या कह रहा है? तथा निकाला गया कंचा नीले रंग का है। तो इतने कंचे में से ए घटना कह रही, घटना ए क्या कह रही कि निकाला गया कंचा कौन से रंग का है? नीले रंग का है, नीले रंग का है। अब इसका प्रतिदर्श समष्टि, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनेगा B1 B2 और B3, क्योंकि 3 ही तो नीले कंचे हैं। ये वाला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा। ये तो येलो है, तो नीले रंग के लिए ये बनेगा प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। NCERT का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। X कमरे में, यानी कोई एक कमरा X है, उसमें 2 लड़के 2 लड़कियां हैं तथा Y कमरे में 1 लड़का 3 लड़कियां हैं, ठीक है। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है। सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि हमको किसका निकालना है? जिसमें सबसे पहले एक कमरा चुना जाता है। कमरे कितने हैं? X और Y, ठीक है। दोनों में से कोई एक चुना जाएगा। फिर एक बच्चा चुना जाता है, यानी पहले हम कमरा चुनेंगे और फिर उस कमरे में जो बच्चे हैं वो चुनेंगे। चलिए देखते हैं इसके। तो क्या कह रहा है? पहले क्या चुनना है हमको? कमरा चुनना है। कमरे कितने हैं? कमरे 2 हैं, X है और दूसरा Y। X में 2 लड़के हैं, X में, चलिए X यहाँ लिखे दे रहे हैं, Y यहाँ। X में कितने लड़के हैं? 2 लड़के, B1 B2। कितनी लड़कियां हैं? 2। गर्ल के लिए G1 और G2, इतना हुआ। चलिए Y के लिए देखते हैं। तो Y के लिए लड़का कितना है? केवल 1 B1। और लड़कियां कितनी हैं? तो
लड़के कितने हैं? लड़के हैं 1, यानी 2 लड़के इधर हो गए तो ये हो जाएगा B3। लड़कियां कितनी हैं? 3, तो 2 लड़कियां हो गई, ये तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चुनना है? कमरा। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कमरा चुनना है। कमरा हम पहले X चुन रहे हैं, तो X में B1 आ सकता है, X में B2 आ सकता है। कमरा चुना है, उस कमरे से हमको क्या निकालना है? फिर एक बच्चा चुनना है उस कमरे से। तो कमरा चुने, उसमें पहला लड़का भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है। कमरा चुने, पहली लड़की भी हो सकती है, दूसरी वाली लड़की भी हो सकती है। यदि हम Y कमरा चुनेंगे, ये तो इसके लिए हो गया X कमरे के लिए, Y कमरा चुनेंगे तो उसके लिए तीसरा लड़का हो सकता है, यानी B3। और क्या हो सकता है? Y कमरा चुने तो तीसरी लड़की, Y कमरा चुने तो चौथी लड़की, Y कमरा चुने तो 5वीं लड़की। ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। अगर ये कमरा चुनेंगे तो उसके साथ तीसरा वाला लड़का जो है वो आ सकता है, या तो तीसरी वाली लड़की, चौथी वाली, 5वीं वाली ये आ सकती है। ये इतने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का है। यानी 3 पासे, एक लाल, दूसरा सफ़ेद और तीसरा नीला। लाल के लिए रेड, सफ़ेद के लिए वाइट और नीले के लिए ब्लू का यूज यानी B का यूज करेंगे। एक थैले में रखे हैं, एक पासा यादृच्छया चुना गया और उसे फेंका गया। यानी एक थैला है, उसमें 3 रंग के पासे हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तीनों में से कोई एक पासा बिना प्लानिंग किए हुए निकाला जाता है और उसे फेंका जाता है। पासे का रंग अब जो भी मतलब लाल, सफ़ेद, नीला, तीनों में से कोई एक रंग का हो सकता है वो। उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखिए। पासे का रंग और इसके ऊपर जो फलक प्राप्त हो रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या प्राप्त हो रहा है वो लिखना है। प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कितने पासे दिए गए हैं? 3 पासे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 3 पासे हैं, एक है लाल, एक है सफ़ेद और एक है नीला। लाल यानी रेड, सफ़ेद यानी वाइट, नीला यानी ब्लू। ठीक है, पासे को फेंका गया, फेंकेंगे तो फिर प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? सैंपल स्पेस। तो रेड पासा फेंका जाएगा तो उसके फलक 1 हो सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया जो थैला उससे हमने जो पासा निकाला वो लाल रंग का है और उसे फेंका, तो लाल रंग का है तो फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। यदि लाल ना हो, सफ़ेद हो तो उसके साथ भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और ब्लू जब होगा तो B1, B2, ठीक है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, B5 यहाँ पर लिखो, 6 आ सकता है। ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है। एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। तो कोई एक परीक्षण किया गया है और उन परिवार को लिया गया जिनमें 2 बच्चे हैं और उनमें से जो प्रत्येक लड़के और लड़कियां उन 2 बच्चे वाले परिवारों में से जो लड़के और लड़कियां हैं उनको लिखा जा रहा है किसी संख्या के रूप में। नंबर 1, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ठीक है, तो 2 बच्चों वाला परिवार है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इसमें क्या है?
सबसे पहला नंबर ये है, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, यानी कि बच्चा लड़का भी हो सकता है उन परिवार के ही है और लड़की भी हो सकती है। तो पहला लड़का भी हो सकता है, दूसरा वाला भी लड़का हो सकता है। पहला लड़का हो सकता है, दूसरा लड़की हो सकती है। पहली लड़की दूसरा लड़का हो जाए या दोनों लड़की हो सकती हैं। ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो 2 बच्चे हैं इस परिवार में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यही क्रम हो सकता है चाहे जितने परिवार, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का दूसरी लड़की, एक लड़की दूसरा लड़का, और ये दोनों लड़कियाँ। तो सेकंड क्या है इसका, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि। तो चलिए देखते हैं लड़कियों की संख्या। 2 बच्चों वाले परिवार को लिया गया है, ठीक है, लड़कियों की संख्या उसमें बतानी हो उस परिवार में। तो लड़कियों की संख्या, पहले वाले में परिवार में कोई लड़की नहीं यानी दोनों लड़के हैं, 0 है। दूसरे वाले परिवार में 1 लड़की है, तीसरे वाले में भी 1 लड़की है यानी 1 हो सकती है। समुच्चय है, समुच्चय 1, 1 भी लिख सकते हो, पहले वाले में भी 1 है, दूसरे वाले में भी 1 है। तीसरे वाले में कितनी लड़कियां हैं, 2। अब समुच्चय का कैसे लिखा जाता है, 0 1 2 बार आ रहा है तो उसे 1 बार ही लिख दो, 2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो या तो परिवार में 1 भी लड़की नहीं होगी, या तो 1 होंगी, या तो दोनों लड़कियां होंगी। ये बन जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। एक डिब्बे में 1 लाल और 1 जैसी 3 सफ़ेद गेंद रखी गई, यानी 1 लाल गेंद है डिब्बे में और 3 सफ़ेद गेंद है। 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छया निकाली जाती है, यानी कि एक बैक 2 गेंदें निकाली जाती हैं, पहली गेंद दूसरी गेंद, ठीक है। तो 2 गेंदें निकाली जाती हैं बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो हाथ में आ गई गेंदें वही उठा लेना है। यादृच्छया निकाली जाती बिना प्लानिंग के। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो लाल गेंद के साथ सफ़ेद गेंद आ सकती है, पहली सफ़ेद आई दूसरी लाल आ सकती है, पहली वाली भी सफ़ेद हुई दूसरी वाली भी सफ़ेद होगी। 2 लाल नहीं हो सकती हैं क्योंकि दोनों लाल नहीं हो सकती, क्योंकि लाल गेंद की संख्या कितनी है, केवल 1। दोनों सफ़ेद हो सकती हैं क्योंकि सफ़ेद गेंदें 3 हैं। तो पहली वाली लाल निकल सकती, दूसरी वाली सफ़ेद, पहली वाली सफ़ेद आई दूसरी लाल आ सकती है, दोनों सफ़ेद आ सकती हैं। ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं या लगा नहीं पाओगे तो उसके लिए कमेंट कर देना, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। आगे के एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।